अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नीला पारस एंड वेलकम टू द पारस मेंटोर्स। टाइटैनिक जहाज का हादसा मॉडर्न हिस्ट्री की एक मशहूर तरीन ट्रेजेडी है जो कि कहानियों, फिल्मों और म्यूजिक को मुतासिर करने के साथ साथ साइंस और रिसर्च का मौजू भी रही है। ये ब्रिटिश लग्जरी जहाज 14 to 15 अप्रैल 1912 को अपने पहले ही सफर के दौरान साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जाते हुए डूब गया। ये तो सब जानते हैं कि टाइटैनिक कब और कैसे डूबा, लेकिन हम आज बात करेंगे कि टाइटैनिक क्यों डूबा। आप ये जानकर हैरान होंगे कि टाइटैनिक को लॉन्च करने से पहले टोटली अनसिंकेबल करार दिया गया था। सेफ्टी एलिमेंट्स के तौर पर टाइटैनिक के 16 कंपार्टमेंट्स बनाए गए। जहाज के बनाने वालों का ये दावा था कि 4 कंपार्टमेंट्स भी पानी से भर जाएं तब भी ये नहीं डूबेगा। फिर आखिर क्यों इतने पावरफुल क्लेम्स के बावजूद टाइटैनिक डूब गया और जिंदा बच जाने वालों के साथ क्या हुआ, उनको कैसे बचाया गया, क्योंकि उस वक्त तो मोबाइल फोन्स भी इन्फॉर्म करने के लिए मौजूद न थे। आइए इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट। टाइटैनिक 31 मई 1911 को लॉन्च किया गया। इसके बाद फिटिंग आउट फेज शुरू हुआ। अगर बात करें साइज एंड कैपेसिटी की, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और आराइशों से भरपूर जहाज था जिसकी कैरिंग कैपेसिटी 46,328 टन थी। लेकिन जब जहाज को मुकम्मल तौर पर लाद दिया गया तो उसका वजन 52,000 टन से ज्यादा था। आराइशी सजावट के अलावा टाइटैनिक में बहुत बड़ा फर्स्ट क्लास डाइनिंग सैलून, 4 लिफ्ट्स और एक स्विमिंग पूल भी शामिल था। आइए चलते हैं टाइटैनिक के पहले सफर की जानिब। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर पर रवाना हुआ, जिसे बिलियनर्स स्पेशल का नाम दिया गया। इस सफर के दौरान कैप्टन एडवर्ड जे स्मिथ थे, जिन्हें बिलियनर्स कैप्टन के नाम से जाना जाता था। अब चलते हैं मेन पॉइंट की तरफ, दी फाइनल आवर्स। तो पूरे सफर के दौरान टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर्स को वार्निंग्स मिलती रही कि आगे आइसबर्ग्स हैं। 14 अप्रैल की शाम टाइटैनिक ठीक उस एरिया में पहुंच जाता है। कैप्टन स्मिथ ने साउथ की तरफ जाने के लिए शिप का थोड़ा सा रुख मोड़ा, लेकिन शिप की स्पीड 22 नॉट से कम न की। रात 9:40 पर मिसाबा जहाज ने आइस फील्ड की एक वार्निंग भेजी, मगर वो टाइटैनिक तक न पहुंच पाए। फिर 10:55 पर क्रीपी लाइलैंड लाइनर कैलिफोर्निया ने ये पैगाम भेजा कि वो बर्फ के पहाड़ों में फंसने के बायस रुक चुका है। 2 बाशिंदे जहाज के ऊपरी हिस्से में ड्यूटी दे रहे थे, जिनका काम आइसबर्ग की तलाश करना ही था, मगर उस वक्त समुद्र बहुत पुरसकून था, जिसकी बदौलत इन्हें आइसबर्ग तलाश करने में दुश्वारी का सामना था। इसके अलावा उनके पास कोई दूरबीन भी मौजूद न थी। ठीक रात 11:40 पर तकरीबन 740 किलोमीटर दूर साउथ में एक आइसबर्ग नजर आता है। फर्स्ट ऑफिसर विलियम मर्डॉक आर्डर देते हैं कि शिप का रुख पोर्ट की तरफ यानी बाईं जानब मोड़ दिया जाए और इंजन को रिवर्स किया जाए। तो टाइटैनिक टर्न होना शुरू होता है, लेकिन वो आइसबर्ग के इतने करीब और स्पीड में था कि कोलिजन को रोकना नामुमकिन लगने लगा और आखिरकार शिप की स्टारबोर्ड साइड आइसबर्ग के साथ बुरी तरह टकराती है और शिप के 5 वाटर कंपार्टमेंट्स में आहिस्ता आहिस्ता पानी भर जाता है, क्योंकि तब शिप की बोट टूट चुकी थी। कैप्टन स्मिथ फिलिप को डिस्ट्रेस सिग्नल भेजने का ऑर्डर करते हैं। 12:20 पर ये सिग्नल्स कारपेथिया पहुंचा और कुनार्ड शिप फौरन टाइटैनिक की तरफ जाने लगा, मगर उसे कम से कम 3 घंटे लगते वहां पहुंचने। और भी शिप्स को भी सिग्नल्स मौसूल हुए, मगर सब बहुत दूर थे। लेकिन एक शिप बहुत करीब मौजूद था, उससे भी राब्ता मुमकिन न हो सका, क्योंकि उस शिप का वायरलेस उस रात बंद था। और जब किसी इमदाद की उम्मीद ना रही तो लाइफ फोर्स को लॉन्च किया जाने लगा, इस ऑर्डर के साथ कि पहले बच्चों और औरतों को रेस्क्यू किया जाएगा। यहाँ एक और प्रॉब्लम ये भी थी कि सिर्फ
20 लाइफ बोट्स मौजूद थी जो कि 1178 लोगों को ले जा सकती थी, जबकि कुल तादाद तकरीबन 2200 थी। अब यहाँ एक और मसला दरपेश आता है कि लोगों को इस शिप के ना डूबने पर अंधा इतबार था, जिसकी बदौलत सबसे पहले लॉन्च की जाने वाली लाइफ बोट नंबर 7 में सिर्फ 27 लोग सवार हुए। इस सब की बदौलत सिर्फ 705 लोग लाइफ बोट्स पर सवार हो पाए। ठीक 1 बजे पानी बेस में दाखिल हो गया। अब यहाँ पर खलबली मच गई, क्योंकि अब लोगों को ये अंदाजा हो चुका था कि ये शिप ज्यादा देर इन्हें नहीं बचा पाएगी। बहरहाल 2 बजे प्रोपेलर्स पानी से भर गए। 2:18 पर टाइटैनिक की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ठीक उसी वक्त शिप 2 हिस्सों में टूट जाती है और इस तरह सैकड़ों मुसाफिर और बकिया अमला बर्फीले पानी की नजर हो गया। 3:30 पर कारपेथिया जहाज वहां पहुंचता है, जब टाइटैनिक को डूबे तकरीबन 1 घंटा गुजर चुका होता है और बच जाने वालों को रेस्क्यू किया जाता है। टेक्नोलॉजी के मुयस्सर ना होने की बदौलत 20th सेंचुरी तक कोई सीरियस रिसर्च ना हो पाई। 1985 में समुद्र की तह में मलबा ढूंढा गया और रिसर्चेस का सिलसिला शुरू हुआ, जिनकी बदौलत ये 3 वजूहात सामने आई हैं। नंबर 1, शिप की बो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी और बिल्डिंग मटेरियल भी लो क्वालिटी का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा बल्क हेड को कवरेज भी ना प्रोवाइड की गई। नंबर 2, कुछ मौसमी हालात भी इस हादसे का सबब बने। नंबर 3, क्रू मेंबर्स की नेग्लिजेंस भी इस हादसे का सबब बनी। मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड शेयर बिफोर लिविंग। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।